हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम पूरे 3 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 जो होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो 1 या 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स में सॉरी, उसको कवर करेंगे। और उसके बाद सेकंड पार्ट में जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो सिद्ध किए जाते हैं, जो कि कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उसको कवर करेंगे। और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन को करेंगे वो बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, उनको सॉल्व करेंगे। आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो ज्ञात कीजिए कॉस ए तथा tan ए का मान। ठीक है ना। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके 1 नंबर या 2 नंबर पूछे जाते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। देखिए इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे ए, बी और सी लिखना होगा। ठीक है, आपको पता है कि देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ए के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए वाला हम एंगल बनाएंगे। अगर यहाँ पे सी लिखा होता तो हम ये वाला एंगल बनाते हैं। ठीक है, और इस वाले एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अगर अब देखिए ए दिया है तो ए के जो सामने वाला साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री बना होता है उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस अभिलंब बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं, सॉरी कर्ण बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सी लिखा होता तो हम इस वाले एंगल को लेते और फिर इसके सामने वाली जो साइड होती है ये वाली, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, और इस वाले को बोलते हैं बेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा एंगल ए दिया हुआ है तो ए के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, इस वाली साइड को जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए ये दिया हुआ है ना आपका, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन। ये गिवन है, देखिए साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। तो आपको सबसे पहले साइन का फार्मूला यूज करना होगा। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे आधार हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका फार्मूला लिखना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर नहीं पता है तो हमने इस ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले को शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया, उसको आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम इसकी कंपेयर करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है, तो स्टूडेंट P इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 3, लेकिन ये रेशियो में है ना, तो 3 के साथ एक कांस्टेंट भी लिखेंगे, K लिखा जाता है। P इज इक्वल टू 3K और H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 4K आ जाएगा। कांस्टेंट भी लिखना होगा। अब देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो आप के लिखो या ना लिखो, आपको आंसर से मतलब है, आप उसको टिक कर ले जाते। ठीक है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको के तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के सब स्टेप मार्किंग इसी पे मिलते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 3 है तो इसके साथ के भी लिखेंगे, H इक्वल टू 4 है 4K लिखेंगे। अब P की वैल्यू H की वैल्यू आपको पता हो गई। ठीक है, अब आपको B निकालना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस, PT, पाइथागोरस थ्योरम हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका थ्योरम होता है। ऐसा क्यों करना होगा कि सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको तीनों साइड फाइंड करनी होगी, निकालनी होगी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से कंपेयर करके P हमने निकाल लिया, B निकाल लिया, अब H निकालना है। तो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, सॉरी H आपको गिवन है कितना? 4K। P गिवन है आपका 3K, आपको B निकालना है ना। ठीक है, B निकालना है
तो बी को यहीं पे रखिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। एच की वैल्यू क्या है, 4k है, ठीक है। तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, माइनस पी कितना आपका 3k है, स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और फिर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और के स्क्वायर, ठीक। यहाँ से बी स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 16 से 9 को माइनस करिए तो यहाँ पे आएगा 7 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी की वैल्यू निकालना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, 7 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। तो देखो के स्क्वायर है ना रूट के अंदर, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, लेकिन 7 पे तो स्क्वायर नहीं लगा है, तो 7 तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये वाला के बाहर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 7 अंडर रूट 7 के आ गई, ठीक है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, आपको निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। बेस की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 7 के, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 4k है। तो देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अपॉन 4। उसी तरीके से आपको tan a निकालना है, तो tan a का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3k है, और बेस कितना आया है अंडर रूट 7 के, तो के से देखिए के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan a की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो गई 3 अपॉन अंडर रूट 7, ठीक है ना। तो हमने कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, जब भी यहाँ पे कोई दिया हो तो उसका फार्मूला लगा के आपको ये ट्रायंगल बनाना होगा, उसके बाद तीनों साइड को आप निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे देखिए थीटा लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर से यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ए बी सी, आप कुछ ही बना लीजिए या आप यहीं से स्टार्ट कर दिए, ए बी सी। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए बी सी नहीं लिखा, थीटा लिखा हुआ है, तो आप थीटा कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे थीटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर से वही पैटर्न, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है यहाँ पे 7/8 गिवन है, ठीक है ना। अब आपको कॉट का फार्मूला लगाना होगा, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है इस रेशियो में, देखो इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, जिस पे 90 डिग्री बनता है उसको बेस बोलते हैं, और इस वाली साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला tan का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे tan का लगाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैसे यहाँ पे कॉट का फार्मूला क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और साथ में k भी लिखेंगे, और यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी p, ये p है आपका, p की वैल्यू हो जाएगी 8k। तो देखो b और p आ गया, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस h की वैल्यू निकालनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना आपका है 7k, स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, p कितना 8k, तो यहाँ पे 8k रखेंगे स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आप देखिए 49 प्लस 64 कितना होता है, आप ऐड करिए 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, तो 9 प्लस 4, देखो नंबर को ऐड कर लो, 9 प्लस 4 13, 13 का 3 और कैरी 1 आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो 113, और यहाँ पे दोनों के साथ के स्क्वायर था तो के स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एच की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, तो देखिए एच के ऊपर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, 103 के स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से 130 पे रूट स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो ये तो रूट के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। और के स्क्वायर, के के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो के बाहर हो जाएगा। तो आपके एच की वैल्यू कितनी आ गई है? अंडर रूट 113 के, ठीक, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपको अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो आपको साइन थीटा चाहिए होगा, कॉस थीटा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व पहले कर लो, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकालो, या फिर आप साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, यहाँ पे पुट कर लो, फिर सॉल्व करो। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप या सॉल्व कर लीजिए पहले, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन इसका भी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है फार्मूला? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका? कॉट थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो इसको निकालने का एक तरीका ये भी था कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्यों बताया कि मान लो अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से निकालिए इसको। उसके बाद जब ये तीनों साइड आ गई, पी और बी तो दिया हुआ था, एच भी आ गई आपकी, यहाँ पे देखिए आ गई है। तो आप क्या करेंगे? साइन थीटा निकाल लीजिए यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा निकाल लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकल जाएगा, यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये सब नहीं करना था तो इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका क्या आएगा, ये हम सॉल्व करें, इसके बाद क्या आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, देखो कॉट की वैल्यू दी थी 7/8, यहाँ पे रख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे कॉट की 7/8, तो इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा कितना है? तो 7/8 आया, ठीक है ना। सॉरी दिया हुआ है, और हमने जो सॉल्व किया है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, उसको सॉल्व करके हम क्या लेके आए? कॉट स्क्वायर थीटा लेके आए, ठीक है ना। अब इस कॉट थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी जगह पे हम रखेंगे 7/8, रख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से देखिए आंसर इसका आ गया 49/64। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने इसको इसलिए बता दिया कि अगर जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता है तो इससे हेल्प से बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेगा, और नहीं पता है तो फिर वही तीनों साइड को निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को। फिर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा पूछा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, और कॉस थीटा की फार्मूला लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद जब निकल जाएगा फिर उसमें पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ tan a is equals to 1/√3, find the value of sin a into cos c plus cos a into sin c, ठीक है ना। तो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, आपको जो मेथड समझ में आएगा उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा। तो पहले तो हम सिंपल मेथड से वही ट्रायंगल बना के, ठीक है, यानी देखिए क्या दिया हुआ, tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक। अब देखिए tan में 1/√3 की वैल्यू होती है ना, आपको पता है। तो हम लिखेंगे tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? तो आप बोलोगे सर tan में 60 की वैल्यू, किसकी? 60 या 30? 30 की वैल्यू,
tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? तो सर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे tan a था, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया tan 30। tan से tan देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी आई है? 30 डिग्री। आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है ना, कितना होता है 90 डिग्री। तो आप बताइए ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे कि सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो ए की वैल्यू 30 डिग्री तो आ चुकी है यहाँ पे, ये बी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 हो गया। तो ये फिर कितना आना चाहिए? हम यहाँ पे क्या लिखें कि तीनों का ऐड करके 180 हो जाए, तो सर 60 डिग्री लिखना होगा। ठीक है, ए की वैल्यू देखो हमने यहाँ से निकाला था 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब देखो ए और सी हमको चाहिए था, यहाँ रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हम चाहें तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये किसी का चीज का फार्मूला है। क्या ये फार्मूला है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। लेकिन पहले हम इसको सिंपल तरीके से वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन ए कितना है? 30 डिग्री इंटू कॉस सी कितना है? सी 60 डिग्री प्लस कॉस ए कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। सी कितना है? 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? सेम 1/2। आपको टेबल तो पता होगा ना, आपको साइन कॉस टेन इसको याद करना होगा, तो टेबल होता है साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ बस यहाँ पे। देखो ये सब इंटू में, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3, रूट से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है, इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 3 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। यानी इसका आंसर, इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई है? 1 आई है, ठीक है ना। अब देखो मैं ये बता रहा था कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। जब साइन और कॉस इनटू में हो और दोनों के एंगल अलग अलग हो, तो इस तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिर से एक बार, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये साइन और कॉस साथ में और अलग अलग हो तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी। ऐसे ही साइन ए कितना है? 30, सी कितना है? 60, तो साइन ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। 30 प्लस 60 कितना? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से भी इसका आप आंसर निकाल सकते थे। या तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो तब निकाल लो, या फिर ऐसे निकाल लो, ठीक। दूसरा एक और तरीका है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। क्या? कि जैसे tan a इक्वल टू 1/√3 है, तो tan a का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और बेस इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से h की वैल्यू निकालेंगे। उसको जब h की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख के साइन ए कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करें, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और हम इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। बोर्ड के एग्जाम तक पूरी मैथ्स कवर कर देंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ जाते हैं कि जब एंगल दिया रहता है, यानी कोण का मान दिया रहता है, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। हम देखो इसको दो तरीके से इसको भी कर सकते हैं। साइन 60 कॉस 30 दिया हुआ है प्लस साइन 30 कॉस 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। कैसे? देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2।
ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट 3 इंटू रूट 3, जब दो नंबर रूट में सेम होता है तो इंटू करने पे रूट हट जाता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। यहाँ से देखो बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया 1। एक तो ये होगा। फिर से दूसरा जो ट्रिक है वो ये है कि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, किसी चीज़ का फार्मूला होता है तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि साइन और कॉस जब इनटू में होते हैं और उनकी वैल्यू अलग-अलग होती है। देखो यहाँ पे साइन के साथ 60 है और यहाँ पे कॉस के साथ 30 है। फिर आगे देखो साइन के साथ 30 है, फिर कॉस के साथ 60 है। तो अगर ये साइन और कॉस इनटू में है और उनकी वैल्यू अलग-अलग है तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला पता होना चाहिए, साइन दिस प्लस दिस यानी 60 प्लस 30 ये हो जाता है साइन 90। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसी पे जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस कर देते, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो देखिए दिया हुआ 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखिए स्टूडेंट ये भी एक फार्मूला है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। फार्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दोनों बताएंगे। पहले हम यहाँ बताएं, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद ये किसका फार्मूला उसको भी बताएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है ना। तो यहाँ से हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक। और यहाँ से 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। अब आगे स्टेप लिख रहे हैं हम, 2 इंटू 1 2 अपॉन√3 डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाता है तो नीचे बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं, एलसीएम ले लो इसको, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो 2/√3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/3 है ना। एलसीएम ले यहाँ पे, तो 2/√3 3 प्लस 1 4/3, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले वाले में फोर्थ वाला नंबर इंटू होता है तो इंटू कर देंगे, 2 इंटू 3 और इस वाले को इसके साथ इंटू कर लेंगे, 4 इंटू √3, ठीक है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आएगा 3/2√3, ठीक है। अब आपको पता है कि थ्री रूट नीचे से हमको √3 हटाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना हम ऊपर वाले को, और नीचे 2 √3 तो है ही है। √3 से √3 गया तो बचा आपका √3/2। तो इस पूरे को सॉल्व किया, √3/2 आ गया, ठीक है। अब आप खुद बताइए इसमें किसकी वैल्यू √3/2 होती है, उस हिसाब से उसका आंसर आप लिख पाएंगे। तो देखिए √3/2 आ गया ना, तो आप चेक कर सकते हैं किसका आंसर इसमें √3/2 होता है। इसको पूरे को हमने सॉल्व किया, √3/2 आया। तो आप देखते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। अब मान लो कि आपको फार्मूला पता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आइए हम फार्मूले के अकॉर्डिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा है और नीचे भी थीटा है, नीचे स्क्वायर लिखा हुआ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, देखिए ऐसे मैच कर रहा है ना। तो इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, ठीक है ना। तो अब मैच कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, tan है, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, सेम ना बिल्कुल। तो अगर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू, तो 2 थीटा लिखा है यहाँ पे, तो 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या है 30 है ना, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, तो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। फार्मूला अगर आपको पता है तो आंसर इस ऐसे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक बार आपको बता दें, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यही सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आप देखिएगा जब पेपर आपका आएगा तो इसी में से आप क्वेश्चन मिलेंगे, आना श्योर एकदम। ठीक है, तो अब आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये आपको लिखना है, लिखा हुआ सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a का मान क्या है वो निकालना है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो दो तरीका है, या तो आप सारे ऑप्शन को यहाँ पे पुट कर लीजिए और फिर दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। जो ऑप्शन यहाँ रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर दोनों चीज़ सेम आती है तो हम समझ जाएंगे कि वही आंसर है। चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 2 इज इक्वल टू साइन ए ना, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a का ये फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर क्या लिखा हुआ था 2 साइन ए। तो देखो इधर साइन है इधर साइन है, कैंसिल हो गया यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 2 कॉस ए इज इक्वल टू 2, है ना। देखो 2 से 2 भी चला जाएगा ना, अरे ऐसे करेंगे ना आप लोग, कॉस ए इज इक्वल टू इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, पहला 2 इधर आ गया तो यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1, कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कॉस से कॉस चला जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो एक तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लिया हमने, ए का मान निकाल लिया। दूसरा ये था कि अगर आप चारों ऑप्शन को चेक करेंगे यहाँ पे रख के तब भी आ जाएगा। जैसे मान लो ए की जगह पहले आप 0 रखिए तो साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी ए की जगह 0 रखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, है ना, तो 0 आ गया, यानी 0 जब हमने रखा तो दोनों वैल्यू 0 आ रही है। अब इसको भी चेक कर सकते थे कि अगर ए की जगह 30 रखेंगे तो यहाँ से 2 इंटू 30 साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यहाँ पे ए रखिए 30 तो साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, दोनों सेम नहीं है। आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं दोनों जगह पे रखना पड़ेगा आपको, और रखने के बाद अगर दोनों आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे ए की वही वैल्यू है। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है कैसे निकाला था। अब ये एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। क्या दिया हुआ हिंदी में, यदि tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है तो a तथा b का मान होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाता है आइए करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी अपलोड किया है इसी चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे कॉपी में कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ पे भी समझ में आएगा। तो tan a प्लस बी इक्वल √3 दिया हुआ है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से tan हटाओगे तभी तो a और b की वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले tan हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाते हैं, देखो ये tan है, किसी क्वेश्चन में साइन भी दिया होगा, कॉस भी दिया होगा, तो हर जगह यही कंसेप्ट लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया √3, तो आपको सबसे पहले tan हटाना होगा तभी a और b बचेगा, और तब a और b हम निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे tan इधर है तो इधर भी tan लाना होगा, तो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो आप बोलोगे सर tan में 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan से tan गया यहाँ से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा